अच्छा जी, और क्या बात करें, थोड़ी सी एशेस की हमने कल बात की थी ना, आपको बताया था कि क्या हुआ। अच्छा, एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेस सीरीज़ इंग्लैंड के लिए जो है वो एक ड्रॉना ख्वाब सा बन गई है और साबित हो भी रही है। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त देकर, ये बाय द वे हमने आपको कल भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने एशेस सीरीज़ में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। और डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर स्कॉट बोलैंड ने दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 7 रन्स पर, सोचें ज़रा, सिर्फ 7 रन्स देकर 6 विकेटें हासिल की हैं। मतलब कि दिस इज़ अ रैकेट इन इटसेल्फ कि जहां आपने रन्स दिए ही नहीं, उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल करके तेज़ तरीन 5 विकेटों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। इंग्लिश खिलाड़ी आपको बता दें कि पूरी सीरीज के दौरान ऑफ कलर ही नजर आए हैं। हालांकि 2019 के वर्ल्ड कप की चैंपियन के पास जो रूट और स्ट्रोक्स जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने पूरी टीम तरने वाला ही साबित हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि इंग्लिश क्रिकेट मॉडल को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में अब भी बड़ा आइडियल समझा जाता है। और माजी में इमरान खान समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए बाकायदगी से काउंटी क्रिकेट ही खेलते थे। और अब तो PCB ने इंग्लिश कंडीशन से मुतासर होकर ड्रॉप इन पिचेस लाने का भी फैसला कर लिया है, जो कि उनके मुताबिक गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन इंग्लैंड में अब शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि उनका अपेरेंटली अपना क्रिकेट मॉडल मजीद टैलेंट सामने लाने में नाकाम हो गया। और इंग्लैंड में मकामी टैलेंट का कहत वाज़े नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान भी तवील अरसे से इंग्लिश क्रिकेट मॉडल को फॉलो कर रहा है। और इस सिस्टम की नाकामी के बाद हमारी फिक्र भी सर्टनली बनती है कि जिस सिस्टम को हम आइडियल समझते हैं, वो खुद ही अपने सिस्टम को फ्लॉट समझ रहे हैं। हैदर अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। समझ क्या रहे हैं, वो बड़ा अब नजर भी आना स्टार्ट हो गया है। हैदर अजहर इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड अ क्रिकेट एनालिस्ट। अच्छा हैदर, आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि इंग्लैंड हालिया सालों में वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम नहीं दे सका, लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया ना, बिल्कुल ही खत्म ही हो गए। तो क्या इंग्लिश टीम बहुत बुरा खेली या ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा फॉर्म में आ गया? मतलब आप इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगे? इंग्लैंड की जो इस वक्त हालिया परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली ख़ास तौर पर इस टूर पर ऑस्ट्रेलिया में, उसकी काफ़ी लोगों ने जो इंग्लैंड क्रिकेट को बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन्होंने उसकी पेशीनगोई की भी थी। उनके नज़दीक पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर पे 2015 के आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद अगर देखें तो तमाम तर फोकस इंग्लैंड का वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ ज़्यादा समझा जा रहा था, बिकॉज उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना है। तो आई थिंक सारा जो फोकस उस वक्त जब आपकी पूरे सिस्टम का टुवर्ड्स वाइट बॉल जा रहा था, और इस टाइम पर इंग्लैंड ने कमाल के वाइट बॉल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए। तो आई थिंक जब इतना फोकस आपका वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जा रहा होता है, तो थोड़ा सा रेड बॉल में प्रॉब्लम होती है आपको एडजस्ट करने की। उसके अलावा अगर मैं ये वाली बात करूं कि देखें, ऑफ लेट अगर आप नोट करें तो होम कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इन टेस्ट क्रिकेट, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर इंग्लैंड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इट्स नॉट दैट सरप्राइजिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल में विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रोबेबली इंडिया हर एक को बहुत कन्विंसिंगली हराया है। अच्छा हैदर, ये भी बताइएगा कि इंग्लिश क्रिकेट मॉडल की हम बात कर रहे थे, बड़े आइडियल मानते हैं यहाँ पे बहुत से लोग उस मॉडल को, दुनिया भी बड़ा सराहती है, लेकिन ये मॉडल उनके अपने ही अपेरेंटली ऐसा लग रहा है काम नहीं आ रहा। या तो ये बात है या फिर ये एक फेज है जो गुजर जाएगा एंड देयर इज नो फ्लॉ इन देयर मॉडल। आई थिंक ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी अगर हम कहें कि उनका जो इस वक्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये उसकी नाकामी है, क्योंकि इंग्लैंड का जब आप काउंटी स्ट्रक्चर देखते हैं, इट इज़ प्रॉबली द मोस्ट एफिशिएंट एंड द मोस्ट डेवलप्ड आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज़। बल्कि जो आपने बात की कि हमारे जो बड़े हैं वो उसे सराहते हैं, बल्कि उसे लुक अप टू करते हैं, बिकॉज हर बड़े क्रिकेटर की जो अल्टीमेट ड्रीम होती थी या जो अल्टीमेट अचीवमेंट होती थी वो ये होता था कि काउंटी के बिहाफ पर क्रिकेट खेलें एज अ प्रोफेशनल। तो इस वजह से आई थिंक हम थोड़ा सा उस तरीके से आते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, आई थिंक वी लुकिंग अ बिट टू मच इनटू इट। येस, इंग्लैंड नीड्स टू रीथिंक इट्स स्ट्रैटेजीज, इस ख़ास तौर पर अवे टेस्ट में और अवे टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें उनके काउंटी स्ट्रक्चर को इतना आप कसूरवार ठहरा सकते हैं। इट इज़ जस्ट जिस तरह मैंने आपको कहा, क्योंकि यही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जिसने उन्हें हाल में प्रॉबली द मोस्ट डोमिनेंट वाइट बॉल यूनिट बनाया है इस वक्त दुनिया में।
अच्छा, ये भी बताइएगा हैदर के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऑब्वियसली मैचेस में हमारी दिलचस्पी तो इसलिए एक दफ़ा हम स्टेट कर दें क्योंकि इन दोनों टीमों ने हमारा मेहमान भी बनना है। तो पाकिस्तान को अब मोबाइल पिचेस भी दस्तयाब हैं, हमें ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स पर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर इंग्लिश विकेटों पर? ये आपका बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि अमूमन जब हम सोचते हैं तो हमारे नज़दीक यस हिस्टोरिकली हमने ऑस्ट्रेलिया में कभी भी अच्छा नहीं किया, बल्कि मैं तो भूल ही गया हूँ कि लास्ट टाइम पाकिस्तान कब टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन हमारे हिस्टोरिकली हमेशा से ही दिमाग में रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने परफॉर्म नहीं करते, परफॉर्म करना है उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए अब ये ड्रॉप इन पिचेस की भी बात हो रही है जो इन दोनों टीम्स ने टूर करना है पाकिस्तान में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज जिस तरह इन लोगों को मौका मिलता है टू एक्सप्लॉइट देयर होम कंडीशंस, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एक्सप्लॉइट आवर होम कंडीशंस एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड to how Pakistan as hosts prepare pitches for these particular matches and how our team performs, and I'm very confident कि पाकिस्तान को ये अपनी होम सीरीज़ अगेंस्ट दीज टू कंट्रीज़ जब भी इन्हें होस्ट करेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट पाकिस्तान कैन कम आउट विक्टोरियस। We are also looking forward to that. बहुत शुक्रिया आपका हैदर अजहर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अच्छा, एक मौजूद छोटी थे। सी बात जो कि मैं कह के आगे जाना चाहती हूँ कि कल मैं पीटीवी स्पोर्ट्स देख रही थी और उस पे नीचे एक टिकर चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो इस वक्त टूर है वो नशर किया जाएगा और लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। एंड देन आई स्टार्टेड वंडरिंग कि क्या इंडिया में पाकिस्तान की इस तरह कोई सीरीज़ चल रही हो तो वुड देयर नेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टेड? तो ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन इट। ये एक सवाल था मेरे दिमाग में, खास तौर पे बिकॉज हमारे पास और बहुत चीज़ें हैं जो हम उस स्पोर्ट्स चैनल पे दिखा सकते हैं, जैसे कि अंडर 19 हमने दिखाया ही नहीं, फिर विमेन क्रिकेट का एक चला हुआ था इंडिया पाकिस्तान, और दीगर स्पोर्ट्स हैं और कुछ भी दिखा सकते हैं। दीगर स्पोर्ट्स पे तो खैर अगर हम क्रिकेट पे भी रखें तो हम क्रिकेट भी वो पूरी नहीं और दिखा आप रहे थे। ये सोचिए कि ये सूरत हाल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में होती और एक इंडियन सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर उस वक्त की बरसरे इख्तिदार हुकूमत चला रही होती तो उसको क्या कुछ नहीं कहा जाता। हालांकि खेल को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहिए, हम ये मानते हैं, सब दिखाना चाहिए, सब दिखाना चाहिए, जरा देख लेना, लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि ये लोग कोई मौका हाथ से ना जाने देते किसी पे गद्दारी और किसी पे क्या कुछ के इल्जाम लगाने का। अच्छा, एक और बात, ये आपको पता है कि वो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का भी इशू चल रहा है। बिल्कुल, वो भी सारा है कि किस तरह गठजोड़ करके एक निजी चैनल के साथ इन्होंने सारा मामला सेटल किया। एक और बात एशेज से जुड़ी ये है, वैसे मेरे जहन में आ गई कि मोहम्मद यूसुफ का हमारे 2006 में रिकॉर्ड है एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का, 1788, 1788, हाँ जी। और जो रूट बना सके कल के मैच तक 1708 रन, तो वो रिकॉर्ड जो है वो टूटने से बच गया। अगर वो ज्यादा रन बना जाते तो मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड जो है ये एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का ये टूट जाता। एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। इस कैलेंडर ईयर में बाय द वे दूसरे नंबर पे विवियन रिचर्ड्स हैं ऑल टाइम।